हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेसन में जो है हम लोग विटामिन न्यूट्रिएंट के बारे में सब कुछ जो है टेस्ट वगैरह देखे थे। कौन सा न्यूट्रिएंट के लिए कौन सा टेस्ट जो है बन सकता है और कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से न्यूट्रिएंट के लिए कौन सा कलर डेवलप होता है और कलर के हिसाब से कौन सा न्यूट्रिएंट जो है प्रेजेंट है। और डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेस्ट जो है हम लोग लास्ट लेसन में पढ़े थे। आज जो है हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में देखेंगे, तो थोड़ा सा टेक्स्ट के हिसाब से देखते हुए जाएंगे। क्या लिखा गया है बुक में? बैलेंस डाइट आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर एवरीवन। तो जो पहला पॉइंट जो है हमारा बैलेंस डाइट का कि आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर एवरीवन, जो सब लोगों के लिए, इसका मतलब ये होता है कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो भी होता है ये क्या सबके लिए एक जैसे होता है। डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट? हमारे लिए और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जो पेरेंट्स के लिए जो है एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए और एक अमाउंट में चाहिए क्या? Requirements of the type and amount of nutrients in a diet may vary according to age, gender, physical activity, health status, lifestyle and so on। ठीक है, तो हमारे एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, फिजिकल एक्टिविटीज़ के हिसाब से, हेल्थ स्टेटस जो भी है हमारा, और फिजिकल एक्टिविटी यानी कि कौन ज़्यादा लेबर करते हैं और कौन जो है कम काम कर पाते हैं, तो किसका हेल्थ कैसा है, किसका सही से डाइजेस्ट हो पाता है, नहीं हो पाता है, किसका क्या बीमारी है, उसके हिसाब से फिर हमारे लाइफस्टाइल जो होता है उसके हिसाब से जो है खाना वेरी करता है। ठीक है, फिर क्या होता है हम लोग देखेंगे कि लेट अस फाइंड आउट। एक एक्टिविटी दिया गया है, यू हैव लिस्टेड फूड कंज्यूम्ड बाय यू ड्यूरिंग द वीक and in activity 3.1 check whether your food contains all the nutrients and other essential components necessary for growth development. If not, check which nutrients or other food components need to be added। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग एक वीकली लिस्ट बनाते हैं, उसमें जो है देखेंगे कि हमारा जो खाना है उसमें जो है सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं, फूड लेते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है नेसेसरी कितना हो पाता है। और अगर नहीं है न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में हमें नहीं मिलता है तो हम लोग कैसा फूड और जो है ऐड कर सकते हैं जिससे हमें जो है कंप्लीट न्यूट्रिएंट मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बैलेंस डाइट के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा डाइट हो जिसमें हमें जितना अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए वो भी मिले, रफेजेस मिले, और वाटर जो है हम एक प्रॉपर अमाउंट में लें ताकि जो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है सही से हो पाए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। टेक्स्ट के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या लिखा गया है। A diet that has all essential nutrients, roughage and water in the right amount for proper growth and development of the body is known as balanced diet। ठीक है, जो है हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट जितना हो मिले, रफेज मिले, वाटर जो है प्रॉपर अमाउंट में हम लोग ले सकें ताकि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है सही से हो पाए, उसको जो है हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट बैलेंस डाइट? तो क्या ऐसे हम लोग चेंज कर सकते हैं कि हमारा डाइट जो है बैलेंस डाइट बन सकता है? ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे एक चिप्स का पैकेट दिखाया गया है और एक चना का, जो रोस्टेड चना होता है उसका पैकेट जो है दिखाया गया है। उसका जो है डिटेल्ड मतलब दिया गया है कि किस में कितना न्यूट्रिशन रहता है। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जो है दिया गया है, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि जो हमारा पोटैटो वेफर्स होता है यानी कि पोटैटो चिप्स होता है उसमें एनर्जी कितना रहता है? 536 किलो कैलोरीज रहता है, जबकि जो रोस्टेड चना होता है उसमें एनर्जी रहता है 355 किलो कैलोरीज। ठीक है, इसमें एनर्जी कम रहता है चने में, लेकिन ये जो है पोटैटोस में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें फ़ैट भी बहुत ज़्यादा रहता है, 35 ग्राम्स जो है रहता है, लेकिन चने में जो है फ़ैट अमाउंट बहुत कम रहता है, 6.26 रहता है। पर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट 53.0 ग्राम रहता है पोटैटोस में, जबकि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट चने में पाया जाता है उसमें जो है 58.58 ग्राम रहता है। प्रोटीन्स इसमें कम रहता है पोटैटोज़ में, एंड चने में जो है प्रोटीन्स का मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। डाइट्री फाइबर में भी ये जो है बहुत कम पाया जाता है, एंड डाइट्री फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, हमें जो है ग्रोथ में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्रोटीन जो है भी हमें ग्रोथ में, इंजरीज़ में हेल्प करता है, और डाइट्री फाइबर जो है रफेज बनाता है बॉडी में। तो ये सब जो है हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें होती है। ठीक है, ये सब जो है हमें चने से ज़्यादा मिलता है, जबकि पोटैटो वेफर्स में बहुत कम मिलता है। तो इसका जो है हम लोग एक कंपैरेटिव टेबल देख लिए, फिर जो है थोड़ा सा टेक्स्ट के साथ देख लेते हैं क्या लिखा गया है।
Based on the nutritional information on the food packets given above, which food would you choose and why? ठीक है, तो जो हमारा अभी ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया गया उसके हिसाब से अगर हम लोग उनका जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया उसके हिसाब से हम लोग कौन सा पैकेट चूज़ करेंगे और क्यों चूज़ करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सम फूड्स हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट. जैसे कि हम लोग पोटैटो वेफर वाले पैकेट में देखेंगे, इसमें हाई कैलोरीज होता है बिकॉज ऑफ शुगर कंटेंट एंड फैट कंटेंट. Moreover, they contain very low amount of proteins, minerals, vitamins and dietary fibers. जैसे हम लोग अभी देखें कि पोटैटो वेफर्स में जो है प्रोटीन, मिनरल्स और प्रोटीन्स और डाइटरी फाइबर जो है हमें कम मिल रहा है. मिनरल्स तो नहीं मिल रहा है, विटामिन्स तो नहीं मिल रहा है, डाइटरी एंड प्रोटीन्स जो है, डाइटरी फाइबर एंड प्रोटीन्स जो है कम मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू चना. तो दिज फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज मिलता है एंड जो है फैट कंटेंट मिलता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक फूड्स बोलते हैं. दिस फूड्स इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सब जो है हमारे जंक फूड्स में आते हैं. कंज्यूमिंग दिस फूड्स फ्रिक्वेंटली इज़ नॉट गुड एज दिस आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी. ठीक है, ये तो गुड नहीं है हमारे बॉडी के लिए और ये हेल्दी भी नहीं है. दे मेक ए पर्सन ओबेज, यानी कि जो ज़्यादा ऐसा चीज़ कंज्यूम करते हैं, जंक फूड्स कंज्यूम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, मोटापा जो है उनमें देखने को मिलता है. सच ए पर्सन में सफ़र फ्रॉम सिवियरल हेल्थ प्रॉब्लम्स. ठीक है, जो पर्सन जो है ओबेस हो जाते हैं यानी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, उनमें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलता है. You should always remember डॉक्टर पोसिता स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ. तो डॉक्टर पोसिता जो है हम लोग लास्ट 2 लेसन पहले जो है हम लोग देख चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारा हेल्थ जो है हमारा अल्टीमेट वेल्थ होता है. वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी. हम हमेशा जो है बॉडी का केयर लेना पड़ेगा, हमें जो है हम हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना लेना पड़ेगा जो कि बैलेंस्ड होना चाहिए. एंड ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स हेल्दी बॉडी. ठीक है, तो जो है जंक फूड को अवॉइड करना एंड जो है हेल्दी फूड कंज्यूम करना जो है हमारे लिए बहुत नेसेसरी होता है. और जंक फूड को अवॉइड करना और बैलेंस डाइट लेने से जो है हम लोग हेल्दी रह पाते हैं. फिर जो है गुड हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर लीडिंग ए हैप्पी लाइफ. तो गुड हेल्थ अगर रहता है हमारा तो हम लोग हैप्पी लाइफ जी पाते हैं, क्योंकि हेल्थ अगर नहीं है तो हम लोग कितना कुछ भी हो एंजॉय करने के लिए हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे. तो यही हेल्दी बॉडी जो है हमारा रियल वेल्थ माना जाता है. एंड गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग ए हैप्पी लाइफ. Which of the two foods you studied in activity 3.9 could be labeled as junk food? क्लियर है, हमारा पोटैटो वेफर्स जो है वही फूड जो है हमारा जंक फूड में आता है. फिर थोड़ा सा देखेंगे कि FSSAI क्या होता है. तो पैकेज्ड फूड आइटम्स मस्ट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर. जो भी पैकेज्ड फूड आता है उसके ऊपर जो है उसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में जो है लिखा हुआ रहता है. दिस इन्फॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट. जो भी न्यूट्रिएंट उसमें पाया जाता है उसमें सारा इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है, पॉकेट के ऊपर जो है लिखना रहता है. और समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग फोर्टिफिकेशन टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी. जब ये पैकेजिंग होता है, जब इसको जो है पैकेजिंग के लिए रेडी किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, उसमें जो है और भी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड भी किया जाता है, जैसे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट हो गया, सब बेबी फूड्स हो गया, उसमें जो है हम लोग फोर्टिफाई करते हैं, उसमें और ज़्यादा न्यूट्रिशन ऐड करते हैं. द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे इंडिया का. द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है जो कि हमारा गवर्नमेंट का एजेंसी है. ये फूड क्वालिटी को जो है रेगुलेट करता है हमारे देश में. ठीक है, तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा. ये कोई भी आप खाने का चिप्स पैकेट हो, कुछ भी बिस्कुट का पैकेट जो भी है, सब में जो है ये मार्क रहता है, FSSAI का मार्क रहता है. इसका फुल फॉर्म ये है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये गवर्नमेंट एजेंसी है और ये रेगुलेट करता है कि हमारा फूड का क्वालिटी क्या होना चाहिए. इसके वजह से जो है ये लिखना मैंडेटरी है सबके लिए कि उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या है और उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या मिलाया गया है. ठीक है, तो ये था आज का लेसन. और आगे वाले लेसन में जो है हम लोग मिलेट्स के बारे में, न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स के बारे में जो है जानेंगे. तो यहाँ तक आप रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा, और कहीं पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा. अगर कोई आपको लग रहा है कि कुछ और इम्प्रोवाइज़ करना ज़रूरी है तो आप बेशक सजेस्ट कीजिएगा. और आज के लेसन सुनने के लिए थैंक यू सो मच.